अब यह एक संयोग की बात है कि आज वर्ष प्रतिपदा के उत्सव के समय हमारे लिए और भी एक आनंद का, विचारों को चालना देने वाला प्रसंग आता है। वह यानी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिष्ठाता आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन भी वर्ष प्रतिपदा का ही है। यह संयोग की बात है। हम जानते हैं कि संघ व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। आजकल जो राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रक्रिया चलती है, इमेज बिल्डिंग ऐसा कहते हैं, इमेज बिल्डिंग, प्रतिमा निर्माण। हम इस बात को गलत समझते हैं। इमेज बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि मूलतः जो इमेज है वह ठीक नहीं है, इसलिए उसको अब बिल्डअप करना पड़ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति यदि ज्यादा श्रृंगार करे तो उसका मतलब यही है कि मूलतः सौंदर्य नहीं है, इसलिए श्रृंगार से उस कमी की पूर्ति करना है। तो इमेज बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि मूलतः इमेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं, इसलिए फिर बिल्डअप करना पड़ता है, पब्लिसिटी करना पड़ता है, प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। अब ये जो इमेज बिल्डिंग है उसके ठीक विपरीत संघ की कार्य पद्धति है। मुंबई में एक जर्नलिस्ट है डी.वी. गोखले करके, उन्होंने बड़ा इसका अच्छा वर्णन किया। बोले बाहर के क्षेत्र में तो अपने अपने नेताओं की इमेज बिल्डअप करने का प्रयास लोग करते हैं, संघ में उल्टा है। उनका वाक्य था कि संघ हैज रेज्ड ग्रेट पर्सनैलिटीज, माने संघ ने बड़े बड़े लोगों का निर्माण किया, श्रेष्ठ लोगों का निर्माण किया। संघ हैज रेज्ड ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड मेड ऑल ऑफ देम फेसलेस, और सब लोगों को फेसलेस बना दिया। फेसलेस का हिंदी भाषांतर क्या करना है कि जिनका कोई फेस ही नहीं है, जिनको अलग से पहचाना नहीं जा सकता। नेताओं का सार्वजनिक जीवन में देखेंगे तो एक एक नेता का एक नाम है कि ये मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर सो एंड सो। संघ में इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ कार्यकर्ता है जिन्होंने बड़े काम भी किए हैं, लेकिन कोई किसी का नाम नहीं जानता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संघ हैज रेज्ड ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड मेड ऑल ऑफ देम फेसलेस। तो एक तरफ तो हिंदुस्तान में प्रक्रिया चल रही कि जिनकी कोई योग्यता नहीं उनको भी बड़ा संघ ने प्रक्रिया चलाई कि लोगों को बड़ी योग्यता रखने वाले तो लोग निर्माण करना, लेकिन उनकी कोई प्रतिमा निर्माण नहीं करना। तो इस दृष्टि से हम व्यक्ति पूजक नहीं है। किंतु परम पूजनीय डॉक्टर जी को आज अभी हम लोगों ने आद्य सरसंघ चालक प्रणाम जो दिया है, व्यक्ति के नाते नहीं दिया। परम पूजनीय डॉक्टर जी का जीवन हमारे सामने है। हम जानते हैं कि उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व समाप्त हो चुका था। अपने ध्येय के साथ, सिद्धांत के साथ, आदर्शों के साथ वो इतने एकात्म हुए थे कि सिद्धांत, ध्येय और आदर्श छोड़कर कोई विचार ही उनके मन में व्यक्तिगत नहीं था। और इसी के कारण एक संघ शिक्षा वर्ग में समारोह के समय उनके भाषण के पूर्व एक कविता गाई गई, जिसका हिंदी में भी भाषांतर हुआ। कविता थी कि अमूर्त मूर्त मूर्तिमंत तुझ समान हो दे, यानी जो हमारा ध्येय अमूर्त है, अव्यक्त है, उसको हम देख नहीं सकते, उस वही सगुण साकार रूप लेकर आपके रूप में, सगुण साकार बनकर आपके रूप में हमारे सामने आया है। माने यह एक व्यक्ति नहीं है, इनकी कोई व्यक्तिगत आशा आकांक्षा कुछ नहीं है, व्यक्तिगत सुख सुविधाएं असुविधाएं कुछ नहीं है। ध्येय के साथ इतने एकात्म कि मानो ध्येय ही सगुण साकार रूप लेकर आया है। इतनी एकात्मता होने के कारण परम पूजनीय डॉक्टर जी का स्मरण करना यानी ध्येय का ही स्मरण करना है। और इसी दृष्टि से हम आद्य सरसंघ चालक प्रणाम भी यहाँ देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्मरण करने से संपूर्ण अपने ध्येय की, रचना की, कार्य पद्धति की, सिद्धांतों की स्मृति हम लोगों को होती है। इसी दृष्टि से आज वर्ष प्रतिपदा का उत्सव 6 उत्सव में से एक उत्सव इस नाते हम जहां मना रहे, वहां चूंकि संयोग से यही परम पूजनीय डॉक्टर जी का जन्मदिन है, तो अपने संपूर्ण ध्येय का
आदर्शों का, कार्य पद्धति का, सभी बातों का इकट्ठा स्मरण करने की दृष्टि से ध्येय और व्यक्तित्व, इन दोनों में जो द्वैत होता है वह द्वैत जिनका समाप्त हो चुका है, भक्त और भगवान का द्वैत जिनके विषय में समाप्त हो चुका है, ऐसे अपने परम पूजनीय डॉक्टर जी को हमने आज आद्य सरसंघ चालक प्रणाम भी दिया है।